आज हम एक नया पेपर पढ़ाएंगे स्टैटिस्टिक्स, जो कि बीकॉम में भी एक पेपर है और क्लास 11 का भी एक पेपर है। तो सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड। ये जनरली सब कोई पढ़ा होता है। हम पढ़ाएंगे स्टैटिस्टिक्स में मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन यहाँ लिख देते हैं पहले। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, या इसको बहुत कोई बोलता है वेरिएशन। तो इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? इसमें पढ़ा जाता है रेंज, दूसरा पढ़ा जाता है क्वार्टाइल, डेविएशन, तीसरा पढ़ता हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, चौथा पढ़ते हैं मीन डेविएशन। ये चार चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा हम पढ़ाएंगे, तो पहला हम पढ़ाएंगे क्वार्टाइल, है ना। क्वार्टाइल जब पढ़ाएंगे तो इसमें 3 सीरीज होता है। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। 3 सीरीज में इसको निकालना पड़ता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। ये 3 सीरीज होता है, ठीक है। तो पहला हो गया इंडिविजुअल सीरीज। इसमें हमको क्या निकालना है? इसमें हमको निकालना है Q1। Q1 का फॉर्मूला हो गया n+1/4। फिर निकालना है Q2, 2n+1/4। फिर निकाला Q3, 3n+1/4। ये इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा हम लोग लिखेंगे डिस्क्रीट सीरीज। इसमें भी निकालना होगा Q1, सेम फॉर्मूला लिखेंगे n+1/4। फिर निकालेंगे Q2, 2n+1/4। फिर निकालेंगे Q3, 3n+1/4। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। अब थर्ड हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें हम निकालेंगे Q1, इसका फॉर्मूला हो गया n/4। फिर हम लिखेंगे Q1 = L1 + n/4 - C/F × I। फिर निकालेंगे Q2, इसका फॉर्मूला हो गया 2n/4। फिर Q2 = L1 + 2n/4 - C/F × I। तीसरा निकालेंगे Q3, 3n/4। Q3 = L1 + 3n/4 - C/F × I। ठीक है। जो बार बार हम लिख रहे L1, इस L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल का निम्न वर्ग, है ना। उसके बाद जैसे हम लिख रहे हैं C का मतलब हो गया प्रेसीडिंग क्लास ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एक हम लिख रहे हैं I मतलब कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। इसका मतलब हो गया L2 - L1। इसमें हमको 3 चीज़ निकालना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, तीनों चीज़ निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज शॉर्ट में बोलते हैं IQR। इसका फॉर्मूला था Q3 - Q1। दूसरा निकालना होगा क्वार्टाइल डेविएशन। शॉर्ट में बोलते हैं QD। इसका फॉर्मूला था Q3 - Q1/2। और तीसरा निकालना पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन।
इसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। ये तीन चीज़ में निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज IQ1, फिर निकाला हुआ क्वार्टाइल डेविएशन QD और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। ये तीन फार्मूला है ना। अब जैसे हम लोग पहला सीरीज लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज का पहचान क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक्स दिया रहता है, सीरियल नंबर और एक्स। तो मानिए एक्स हमको दिया है 10, 12, 13, 15, 9 है ना, और 7 ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, n इक्वल्स टू कितना हो गया 6। अब हम जो x है इसको छोटा से बड़ा सजा देंगे। सबसे छोटा कितना है 7, उसका छोटा कितना है 9, उसका छोटा कितना है 10, 12, 13, 15, ये हो गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे Q1 का फॉर्मूला हम क्या लिखे, n प्लस 1 बाई 4। तो मेरा n कितना है 6 है ना, तो 6 प्लस 1 बाई 4 दैट इज 7 बाई 4। इसको तोड़ देंगे तो आएगा 1.75 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1.75 तो कहीं नहीं है। तो 1.75 का मतलब क्या होता है, 1 से ज़्यादा और 2 से कम, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को लेके चलना होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस पॉइंट में कितना है 0.75 इंटू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना मेरा 7 प्लस 0.75 इंटू सेकेंड टर्म कितना है 9, तो 9 माइनस 7, तो 7 प्लस 0.75 इंटू 2, तो 7 प्लस 1.5 8.5, ये हो गया Q1 8.5। अब हम निकालते हैं Q2। तो Q2 का फॉर्मूला क्या लिखे, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो 2 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो हो गया तुम्हारा 14/4, मतलब 3.5 टर्म, ये हो गया। या नीचे लिख देते 3.5 टर्म, यह है। तो 3.5 मतलब क्या हो गया, 3 से ज़्यादा 4 से कम, इस बीच में आ रहा है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, थर्ड टर्म प्लस पॉइंट में कितना 5 है, 0.5 इंटू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म यहाँ कितना है 10 है, तो 10 प्लस 0.5, फोर्थ टर्म कितना है 12, तो 12 माइनस 10, तो 10 प्लस 0.5 इंटू 2, तो 10 प्लस 1 कितना आ गया 11। तो Q2 मेरा हो गया 11। कैसे निकाले, 2n प्लस 1/4, तो 2 तो मेरा फॉर्मूला में है, n कितना है 6 है, n प्लस 1/4 कर देते कितना आ गया 3.5 आ गया। अब 3.5 मतलब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को लेकर चलना है। तो थर्ड टर्म प्लस पॉइंट, यहाँ पॉइंट में कितना 5 है, तो 0.5 देना है इंटू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस फॉर्मूला में बैठा देना है। अब हम निकालेंगे Q3, इसका फॉर्मूला क्या 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो फिर इसी मानेंगे 3 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो हो गया 21/4। इसको काट देंगे तो आएगा 5.25 टर्म। तो इसका भी वही मतलब हो गया 5.25 मतलब 5 से ज़्यादा और 6 से कम। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म प्लस 0.25 इंटू 6 टर्म माइनस फिफ्थ टर्म। तो देखते हैं फिफ्थ टर्म कितना है, फिफ्थ टर्म है 13 और 6 टर्म कितना है 15, है ना। तो 13 प्लस 0.25 इंटू 6 टर्म है 15 माइनस 13, तो 13 प्लस 0.25 इंटू 3, तो 13 प्लस 0.75, तो 13.75, तो Q3 आ गया 13.75। ये निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं IQR, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या फॉर्मूला लिखे थे, Q3 माइनस Q1, तो Q3 मेरा कितना है 13.75 और Q1 कितना निकाले 8.5,
8.5, तो कितना आ जाएगा 13.75 माइनस 8.5, ये आ गया 5.25। दूसरा निकालना है QD, क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो 13.75 माइनस 8.5 डिवाइड बाई 2 बने 5.25 डिवाइड बाई 2, तो 2.62 समथिंग आएगा। 5.25 डिवाइड बाई 2, 2.625। इसका बाद निकालना पड़ता है कोएफिशिएंट ऑफ QD, Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1, तो 13.75 माइनस 8.5 डिवाइडेड बाई 13.75 प्लस 8.5, तो ये हो गया 5.25, और नीचे हो गया 13.75 प्लस 8.5, 22.25। अब 5.25 को 22.25 से डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइड बाई 22.25, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.235 अप्रॉक्सीमेटली 0.24। तो किसी भी का अगर कोफिशिएंट निकालेंगे उसका आंसर 1 के ऊपर चले जाने पर गलती हो जाएगा। कोफिशिएंट हमेशा 1 के नीचे रहना चाहिए, जो यहाँ पर हमको दिख रहा है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज का पहचान क्या होता है, इसमें एक्स और एफ दिया रहेगा। मतलब एक्स दिया है 10, 20, 30, 40, मतलब 50 है ना। एफ मान लो दिया 4, 6, 3, 8 है ना, 7 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्स। एक्स कितना कितना है, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ लिख दो एफ। एफ कितना होगा, 4, 6, 3, 8, 7। ये क्वेश्चन को लिख दिए। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये जो दिया है एक्स एफ, एफ को बदलेंगे सी एफ में। सी एफ का क्या मतलब होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो सी एफ में बदल देते हैं। सी एफ में बदल के लिए क्या करेंगे, ये 4 को कांस्टेंट रख देंगे, 4, ये 4 के साथ 6 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10, ये 10 के साथ 3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 13, ये 13 में फिर 8 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 21, 21 में 7 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 28। अर्थात इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 28। कैसे किए, 4 को कांस्टेंट किए, 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 8 जोड़े 21, 21 में 7 जोड़ दिए, कितना हो गया 28। अब जैसे निकलना Q1, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखे, n+1/4। तो हमारे एन एस टाइम कितना 28 हो रहा है, तो 28 + 1 डिवाइड बाई 4, तो 29/4, तो ये आएगा 7.25 है ना, उतना ही आएगा। सेवन 7.25। अब हमको देखना है कि ये 7.25 कहाँ आ रहा है, 4 के अंदर आएगा, 4 से बड़ा है ना, 4 के अंदर तो नहीं आ सकता है, 10 के अंदर आ जाएगा। तो 10 के अंदर अगर आ रहा है तो 10 के ठीक सामने कौन बैठा है, x में 20, तो Q1 लिख देंगे हम लोग 20। अब निकालना Q2, तो 2n+1/4, तो 228 + 1 डिवाइड बाई 4, तो यह आ जाएगा 14.5। तो ये 14.5 10 तक तो नहीं आएगा, 13 में भी नहीं आएगा, किस में आ जाएगा 21 में। तो 21 के सामने कौन बैठा है 40, तो Q2 कितना हो गया 40। अब हम निकालेंगे Q3, तो 3n+1/4, तो 321 + 1 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 21.75। तो ये किसके अंदर आ जाएगा 28 के अंदर, तो कौन है 53, तो Q3 हो गया 50, ये हो गया। तो कैसे निकाले, Q1 सेम वही फॉर्मूला लगाए हैं, तो क्या यहाँ पर क्या निकाले Q1, Q2, Q3 तीन चीज़ निकाल गया। अब फिर हम लोग कोई फॉर्मूला चल जाएंगे, जैसे IQR निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो Q3 माइनस Q1, तो Q3 कितना है, यहाँ Q3 है 50 माइनस Q1 कितना निकाला था 20, ये तो आसानी से हो जाएगा 30। फिर निकालना है QD, इसका फॉर्मूला लगा Q3 माइनस Q1/2, तो 50 माइनस 30 डिवाइड 20 है ना, 20 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 15। अब निकालना है कोफिशिएंट ऑफ QD, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1, ये लिखे हैं। तो
तो कितना है Q3 50, Q1 20, अब 50/20 तो 30/70, ये कितना आएगा 30/70, दैट इज 3/7 कर देंगे, 3/7 0.43, 0.428 है तो अप्रॉक्सीमेट 0.43, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना जो हम सब बताए नहीं, एक होता है देखो Q2 इक्वल्स टू होता है मीडियन। कैसे होता है, Q2 का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं 2n+1 डिवाइड बाई 4, और मीडियन का क्या लिखते हैं n+1/2, तो 2 1 2 2 2 4, तो कितना रह गया n+1/2, ये Q2 में रह गया, और मीडियन में भी क्या लिखे n+1/2, दोनों क्या बराबर है ना, तो Q2 निकाले या मीडियन निकाले, बात बराबर है। अब हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज, है ना, लास्ट सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, इसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, हमारा 50 to 60 ये दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी मानो दिया तुम्हारा 4, 6, 8, और इधर मानो यहाँ भी दिया 5, है ना। तो ऐसा दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, है ना, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। तो इसको पहले हम लोग सेट करते हैं क्लास इंटरवल में, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। तो हम यहाँ एफ लिखते 4, 10, हमारे इसको 5 ही रखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को लिख दिए। अब इसको हम लोग सेम वे से जैसे डिस्क्रीट में CF में बदले थे, इसमें भी CF में बदल देंगे। क्या करेंगे 4, 4 और 6, 10, 10 और 8, 18, 18 5, 23, 23 5, 28, ये क्या हो गया 28। हम इसको 20 से 8 बनाए ताकि पॉइंट ना आए, है ना, पॉइंट को अवॉइड करने के लिए 28 कर दिए। n/4 है ना, तो n कितना हो गया 28 हो गया, तो 28/4 कितना आ गया 7, तो 7 किसके अंदर आएगा 10 के अंदर आएगा। तो ठीक इसके सामने कौन है 20, तो L1 हो गया 20। ठीक इसके सामने कौन है 6, तो F हो गया 6, है ना। इसका ठीक इसके घर ऊपर कौन है 4, तो C हो गया 4। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो कॉमन डिफरेंस I कितना हो गया 10। तो अगर हम Q1 का फॉर्मूला में जाएंगे तो L1 प्लस n/4 माइनस C बाई F इंटू आई, यही है ना। तो L1 कितना है 20, n/4 कितना है 7, C कितना है 4, F कितना है 6, I कितना है 10। इसको आराम से तोड़ देंगे 20, ये माइनस करेंगे 3 इंटू 10/6, तो 20 प्लस 30/6 काट देंगे 5 से, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा Q1 25। और फिर समझा देते कैसे कि Q1 इक्वल्स टू n/4, n हो गया 28, तो 28/4 के कितना 7 किसके अंदर आ रहा है, ऊपर से देखेंगे 10 के अंदर आ रहा है, तो 10 के ठीक सामने कौन बैठा है 20, L1 हो गया 20। ठीक 10 के सामने F का सीरीज में कौन है 6 है, तो एक हो गया 6। ठीक 10 के घर ऊपर कौन है C हो गया 4, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच 10, तो I हो गया 10। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखे L1 प्लस n/4 माइनस C बाई F इंटू I। तो L1 कितना है 20, n/4 कितना है 7, C कितना है 4, F कितना है 6, I कितना है 10, तोड़ देंगे तो कितना आएगा 25। तो Q1 कितना हो गया 25। अब हम लोग निकालेंगे Q2। इसका फॉर्मूला क्या लिखे 2n/4 है ना, तो 2n कितना है 28, ये हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 14। इसको ऐसे बांट देते हैं ना, तो 14 किस पे अंदर आ जाएगा 18 का अंदर आएगा, तो 18 का ठीक सामने कौन बैठा है 30, तो L1 कितना हो गया 30। ठीक सामने कौन है 8, F कितना हो गया 8। ठीक इसका एक घर ऊपर कौन है C हो गया 10, और कॉमन डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का 30 से 40 का 10। तो Q2 का फॉर्मूला चले जाते हैं L1 प्लस 2n/4 माइनस C बाई F इंटू I। तो L1 देख लो कितना लिखे है 30, 2n/4 कितना है 14, C कितना है 10, F कितना है 8, I कितना है 10।
तो 30 प्लस 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 8, तो 30 प्लस 40 बाई 8, तो 5 8 जा 40, तो 30 प्लस 5 कितना हो गया 35, तो Q2 हो गया 35। इसी तरह से Q3 निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला लिखे 3n/4, तो 3 इंटू 28/4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 21। अब देखो 21 किस में आ रहा है, ये 23 में आ रहा है, ठीक सामने कौन है 40, तो L1 कितना हो गया 40। अब ठीक सामने देखो 23 का सामने कौन है 5, तो F कितना हो गया 5, ठीक 23 का ऊपर कौन है 18, तो C हो गया 18, और कॉमन डिफरेंस कितना है 10। तब हम निकालेंगे Q3। क्या फॉर्मूला लिखे हैं L1 प्लस 3n/4 माइनस C बाई F इंटू आई। तो L1 कितना है 40, 3n/4 कितना है 21, C कितना है 18, F कितना है 5, खाली देख के बैठाना है, I हो गया 10, तो 40 प्लस 3 इंटू 10/5, तो 40 प्लस 30/5, तो 6 से कट जाएगा, 30 प्लस 6 कितना आ जाएगा 36, तो Q3 36। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाए हैं एक चैप्टर क्वार्टाइल का। यदि आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।